कैलिफोर्निया की गलियों में एक ऐसा नाम गूंजता था जो दशकों तक दहशत और खौफ का पर्याय बना रहा। गोल्डन स्टेट किलर। 1976 से 1986 तक इस नकाबपोश सीरियल किलर और रेपिस्ट ने मासूम लोगों की जिंदगी को चाकू और बंदूक की नोक पर तबाह कर दिया। उसके आतंक के साए में 12 हत्याएं और 50 से ज्यादा बलात्कार हुए थे। लोग उसके चेहरे से तो अनजान थे, लेकिन उसकी हैवानियत से अच्छी तरह वाकिफ। हर बार वह पूरी तैयारी के साथ आता और अपने शिकार के जीवन को तहस नहस कर चला जाता। इस खतरनाक अपराधी की कहानी, जिसने एक दशक तक आतंक फैलाया, आज हम आपके सामने इसी की बात करेंगे। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साल 1981 26 जुलाई को एक रियल एस्टेट एजेंट चेरी नाम के घर एक संभावित खरीदार को लेकर पहुंचा। तभी उस मकान को खरीदने का एक और इच्छुक वहां आया। एजेंट ने कहा कि वह थोड़ी देर बाहर से घर का मुआयना करे, तब तक वह फुर्सत पा लेगा। इतनी देर में उस शख्स ने बाहर की तरफ से एक बाथरूम की स्क्रीन को निकाल कर रख दिया, जिसे हम विंडो कहते हैं। विंडो उसको उसने निकाल कर रख दिया था और उसी रात 26 जुलाई को ही रात 9:45 के आसपास चेरी जो बिल्डर है, उसके पड़ोसी ने एक पेड़ के नीचे एक अजनबी आदमी को खड़ा देखा। दरअसल चेरी के घर के आसपास एक और पड़ोसी ने रात 10 बजे एक आदमी को उसी इलाका में देखा, जिसने कुछ देर पीछा भी किया। रात 11 बजे दो और लोगों ने एक आदमी को एक जर्मन एस्पर्ड कुत्ते के साथ वहां तफरीह करते हुए देखा। वह रेकी कर रहा था। देर रात 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। चेरी और ग्रेग दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे थे। दरअसल ग्रेग हस्बैंड था और चेरी वाइफ थी। इसे याद रखिएगा ताकि आगे की कहानी समझने में आसानी होगी। चेरी को कुछ आहत सी महसूस हुई और उसकी नींद भी खुल गई। बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह फिर सो गई। जरा ही देर में चेहरे पर मास्क, हाथों में दस्ताने और एक जैकेट पहने हुए आदमी उनके बेडरूम में दाखिल हुआ, जो घर में बाथरूम की खिड़की के जरिए घुसा था। बेडरूम में दाखिल होकर उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, चेरी की नींद खुल गई। उससे पहले वह कुछ बोलती, एक तेज फ्लैश लाइट उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने कौन है बोलकर ग्रेग को जगाया। नकाबपोश ने धमकाते हुए कहा कि अगर कुछ बोला तो वह दोनों को मार डालेगा। उसने यह भी बताया कि उसके पास एक गन है। चेरी और ग्रेग बुरी तरह डर चुके थे। नकाबपोश ने जैकेट से एक रस्सी निकाली और बेड पर फेंकी। उसने ग्रेग से बोला कि वह चेरी के हाथ पीठ पीछे बांध दे। अब उस नकाबपोश ने दोनों को जान से मार देने की धमकी देते हुए ग्रेग को बिस्तर से दूर फर्श पर घुटनों के बल बैठने को कहा। ग्रेग ने कुछ कहने की कोशिश की तो उसने कहा कोई भी आवाज़ हुई तो वह गोली मार देगा। ग्रेग घबरा कर घुटनों के बल बैठ गया। फिर वह ग्रेग के पास गया और उसकी गर्दन पर एक रॉड से वार किया तो ग्रेग लगभग बेहोश हो गया। चेरी चिल्ला नहीं सकी, लेकिन सिसक कर रह गई। वह उसकी मिन्नतें कर रही थी। उसके बाद नकाबपोश ने अपने निचले कपड़े उतारे और वह बेड पर चेरी के साथ था। उसने गन पॉइंट पर चेरी के कपड़े फाड़कर फेंक दिए और उसके साथ रेप किया। इस बीच जब ग्रेग ने विरोध के लिए उठना चाहा तो उस नकाबपोश ने गन से एक फायर किया और गोली ग्रेग के चेहरे पर लगी और वह फिर जमीन पर जा गिरा। लगातार सिसक रही चेरी को बार बार कोई आवाज़ न करने की धमकी देते हुए उसने रेप के बाद चेरी के सिर पर उसी रॉड से हमला किया, जिससे वह मर गई। बाहर कुत्ते अब भी भौंक रहे थे। उसने कपड़े पहन लिए थे और वह जाने को तैयार था, लेकिन फिर ग्रेग को होश आया और वह हमलावर पर लपका। नकाबपोश ने ग्रेग को गिराकर रॉड से उसके सिर पर कई वार किए और ग्रेग ने भी दम तोड़ दिया। नकाबपोश ने दोनों लाशों को बेडिंग और चादरों आदि से ढक दिया और वह घर से निकल गया। और एक ऐसा ही हमला जो कि सेम पैटर्न फॉलो करते हुए रूम में खुलने वाले कांच के स्लाइडिंग दरवाजे से, जहां
ताला था वहाँ का कांच तोड़कर एक नकाबपोश अंदर आया। कुछ ही देर में बेडरूम में पहुंचा। बेड पर एक पैर रखकर उसने फ्लैश लाइट सो रहे कपल के मुंह पर फेंकी। लड़की जागी और नकाबपोश को देखकर जैसे ही चीखी तो नकाबपोश ने कहा कि वह चुप रहे वरना वह उसे मार देगा। उसका पति भी जाग चुका था। नकाबपोश ने यह भी कहा कि दोनों उसकी तरफ न देखें। लड़का उस नकाबपोश का मुकाबला करने के लिए झपटा, लेकिन नकाबपोश ने अपनी बंदूक के हद से उसे पर 2 वार किए। उसने लड़की से कहा कि वह अपने पति के हाथ पीठ पीछे बांध दे और लगातार गन पॉइंट पर धमकाता रहा। सेम पैटर्न जैसा ग्रेग और चेरी के साथ किया था। लड़के को किचन की तरफ ले जाकर उस नकाबपोश ने टॉवल फाड़कर कुछ चीथड़े उसकी आंखों पर बांध दिए। फिर लड़के को घुटनों के बल झुकाया और उसकी पीठ पर किचन के बर्तन रख दिए। उसने कहा कि अगर ये बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो वह मार डालेगा। इसके बाद फिर वह बेडरूम में आया और उस लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर बोला कि वह उसे उत्तेजित करे। इसके बाद उसने लड़की को फर्श पर गिराकर उसके कपड़े फाड़े और गन पॉइंट पर उसके साथ भी वही किया जो चेरी के साथ किया था। उसी टाइम बर्तन गिरा तो तुरंत वह किचन की तरफ गया और लड़के पर चीखा। बर्तन गिरने के कारण उसने लड़के से कहा कि अब अगर ऐसा हुआ तो वह पहले उसकी पत्नी को मारेगा फिर उसे। इस नकाबपोश ने ऐसा और 2 बार किया और लड़के के सिर पर गन के हथ से वार भी किए। उसकी यही चीखें जारी थी और 5 मिनट के बाद सन्नाटा हो गया जब तक वह घर से जा चुका था। एक ही पैटर्न वो फॉलो करता था हमेशा। तकरीबन 12 लोगों की हत्या और 50 बलात्कार करने का दोषी यह नकाबपोश जब हमला करता था तो कुछ बातें इससे ज़्यादा हमलों में कॉमन दिखती थी। उसके पास चाकू, गन या कोई न कोई हथियार हमेशा रहता था। वह फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता था और अक्सर घर में टीवी ऑन कर स्क्रीन पर टॉवल डाल देता ताकि हल्की रोशनी रहे। हमले से पहले यह हमलावर अपने शिकार की रैकी करता और पूरी छानबीन व इंतजाम के बाद हमला करता था। वह अपने शिकारों को हथियार दिखाकर डराता धमकाता था और कुछ लाइनें लगातार बोलता था। 1976 से 1986 के बीच यह नकाबपोश कैलिफोर्निया में कुख्यात होने के साथ ही दहशत का दूसरा नाम बन चुका था। इसे ईस्ट एरिया रेपिस्ट कहा जाता था और बाद में यह गोल्डन स्टेट किलर के नाम से बदनाम रहा। पिछले दिनों इस सीरियल रेपिस्ट और किलर को गिरफ्तार किया गया। इस हत्यारे पर FBI ने $50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अगर आज के समय से देखें तो इंडिया का 41 लाख रुपए थे और यह 80 के दशक की बात थी। सालों चली जांच में इसका चेहरा तक किसी को नहीं पता था। 2018 के अप्रैल महीने में पकड़ा गया। यह किलर एक पूर्व कॉप निकला जो कि पुलिस वाला था। उसे सारे तरकीब मालूम था, इसीलिए वह बचता चला गया, जिसका नाम जोसेफ डिएंजेलो था। 72 साल की उम्र में यह पकड़ा गया और अब पुलिस के हिरासत में है। जोसेफ डिएंजेलो एक नाम जो गोल्डन स्टेट किलर की पहचान बन गया। एक पूर्व पुलिस अधिकारी जिसने कानून की रक्षा की शपथ तो ली लेकिन बन गया सीरियल किलर। उसके गिरफ्तारी के साथ कैलिफोर्निया के लोगों ने राहत की सांस ली लगभग 35 साल बाद। लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक और रहस्यमयी हो, कानून के हाथ लंबे होते हैं। न्याय की राह भले ही लंबी हो लेकिन अंत में जीत सच्चाई की होती है। गोल्डन स्टेट किलर की गिरफ्तारी से एक भयावह अध्याय का अंत हुआ, लेकिन उसके द्वारा फैलाई गई दहशत को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।